हम लेज़ली हेजल्टन की फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेज नंबर 21 पे आ ही गए हम फाइनली, और इसका पहला पैराग्राफ पेज नंबर 21 का। तो हम बात कर रहे थे कि जब पैदाइश हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके बाद हमने एक अल्टरनेट रूट लिया। हम हज़रत हलीमा के हालात देख रहे थे कि हैं एक औरत हैं जो बेडोइन अरब हैं, हम नहीं जानते कौन है, क्या है, इनका क्या लेना देना है इस कहानी से, इनका क्यों जिक्र हुआ। हम बस ये समझ रहे हैं कि इनके हालात क्या हैं हज़रत हलीमा के। तो अब आगे इसी बात को बढ़ाते हैं, अभी यही डिस्कशन आगे कंटिन्यू होना है। हमने बात की थी लास्ट टाइम जब हम मिले थे कि कैसे हज़रत हलीमा इज़ फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स दिस सिटी टू सर्च फॉर न्यू एन इन्फेंट एन न्यू बॉर्न जिनको शी वुड सक्ल, बट एवरी वुमन which came into Mecca, she got a suckling except for her. And then we looked at it from Hazrat Abdul Muttalib's perspective. वहाँ से भी 2 साल की payments not a thing that can be afforded easily. तो लेज़ली हेजल्टन says, अच्छा हमने बात की थी ना कि how life in these times was a tough thing. People would not live. People would rather die. That was the right state of affairs. तो उस पे कमेंट करते वो सारी बात करने के बाद कि ना ही हज़रत हलीमा ना ही हज़रत आमिना, इनके पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं थे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आए थे या फिर यूएन ने बताए थे कि इतनी गरीबी है, इतना इन्फेंट मोर्टेलिटी है। Of course not, right? They do not have these statistics at their fingertips. लेकिन ये दोनों अपने मामलात को तो जानते हैं, मतलब कि मैं मक्का में रहती हूँ, मक्का किसको कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, गर्मी का मौसम कौन सा होता है, ठंडा किसको कहते हैं, दूध क्या होता है, दही क्या होता है, बीमार जब होते हैं ज़ुकाम किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो इनको पता है ना अपने मामलात की। बेडोइन अरब, उनके मामलात ज़्यादा बेहतर पता होंगे हज़रत आमिना को, लेकिन ओवरऑल हैं तो अरब। वैसे ही यहाँ के मक्का के हालात ज़्यादा बेहतर पता होंगे हज़रत आमिना को, हज़रत हलीमा को वहाँ के बेडोइन, और मक्का के हज़रत आमिना। तो एक लाइफ जो रोज़मर्रा की होती है उसको जीने के लिए, जैसे हम कश्मीरी हैं बाय एंड लार्ज, अब कोई कश्मीरोलॉजी के एक्सपर्ट्स थोड़ी हैं हम, लेकिन ऐसी बात थोड़ी है कि हमको नहीं पता कि इस वक्त स्प्रिंग चल रहा है विंटर, राइट? वी नो इट। अगर हमको कोई यखनी बोलेगा कि यखनी खिलाओ, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको चाय पिलाएंगे, हमको पता ही यखनी किसको कहते हैं। तो इवन इफ दे वुड नॉट हैव ऑल ऑफ दिस सोफिस्टिकेटेड इल्म एट देयर फिंगर टिप्स, दे वुड स्टिल नो द बेसिक कॉन्टोर्स ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। आजकल ठंड है, आजकल गर्मी है, या किसी सिटी में कोई वबा फैला हुआ है, वो पता है लोगों को, लोग मार रहे हैं, कोई बीमारी फैली हुई है। पीपल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इवन इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ ए प्लेग, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए सोफिस्टिकेटेड इल्म की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो सोफिस्टिकेटेड स्पेशलाइजेशन वाला इल्म है, विच हैज़ काइंड ऑफ, जैसे लोकस्टस ने इजिप्ट को रन किया था हज़रत मूसा के दौर में, वैसे ही इसने हमारी दुनिया को इट हैज़ ओवर रन। बट आवर प्रॉब्लम इज़ मूसा ही नहीं, दैट्स आवर प्रॉब्लम। तो जलवायु लोकस्ट है, ये सारे प्लेग्स ऑफ इजिप्ट है, फिरौन भी है, सब कुछ है, और लोग दरमानदा फंसे भी हैं, लेकिन कोई मूसा नहीं है। तो द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम इज स्पेशलाइजेशन, इट्स नॉट समथिंग विच इज doing us any good. So to live a good life, by and large, broader contours में, you just need to be a good human. उसके अलावा sophisticated self-help books,
फिलॉसफी साइकोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आम इंसान को। अगर आपके पास 2 सेब है, एक मैंने आपसे चोरी कर लिया या एक आपसे मांग लिया या एक आपने मुझे दे दिया, कोई सोफिस्टिकेटेड कैलकुलस करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये पता करने के लिए कि आपके पास अब एक बचा, 2 में से एक गया तो एक। ऐसे ही अगर आपके 2 लाख रुपए, 1 लाख आपने कर्जा दिया या चोरी हो गया या खर्च कर लिया, कोई सोफिस्टिकेटेड अलजबरा करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को पता होती है कि एक बचा। ये हमारे माइंड के मेकअप में इनग्रेन्ड चीज़ें हैं, शऊर बेसिक। देखिए लेकिन नोटिस करें, स्पेशलाइज्ड क्या करेगा, आपकी इस बेसिक शऊर को जिससे आप सही और गलत में पहचानते हैं, वो इसमें शुबात डालेगा, शक डालेगा। कैसे डालेगा? बाय प्रेजेंटिंग टू यू ए ट्रिकी सिचुएशन जहाँ पे वो रूल क्लियरली अप्लाई नहीं होता। बट दैट लक्ष्री इज नॉट अफोर्डेड टू ये रिलीजन विच इज अफोर्डेड टू देयर ओन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप सही गलत नहीं पहचान सकते। आप में से कौन इतना बेवकूफ़ है जो बोलेगा कि नहीं, मर्डर को भी पहले डिस्कस करना पड़ेगा सही है या गलत। एवरीवन नोज गलत है, ख़त्म बात। बट सर, व्हाट अबाउट अ ट्रेन जिसमें यू हैव ए चॉइस टू टर्न द ट्रैक्स असाइड। अगर ट्रेन आगे बढ़ेगी 4 वर्कर्स मरेंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप मोटे से गुलफाम को ट्रैक पे फेंक दे तो ट्रेन उससे टकरा कर रुक जाएगी, लेकिन वो मर जाएगा, 4 बचेंगे। तो इज दिस मर्डर बैड और गुड? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, वी डोंट नो। क्लासिकल एथिक्स का प्रॉब्लम है, क्लासिकल बहुत टाइम से डिस्कस हुआ है। तो बात ये कि इट्स अ टफ क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड विच वे शुड आई चूज। लेकिन व्हाट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ एक इनोसेंट man or a woman is walking down the road, you have a knife in your hand, should you murder her or him? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं करना है मर्डर। इन एनी हालात यू डोंट डू मर्डर। तो बेसिक ह्यूमंस के पास, इंसान के पास ये इल्म है, ट्रस्ट दैट इल्म, उस पर ट्रस्ट करें एंड बिकम गुड ह्यूमंस एंड यू वुड सी कि यू वुड बी एबल टू नेविगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पे भी हज़रत आमिना एंड हज़रत हलीमा माइट नॉट बी सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स, द वे वी अंडरस्टैंड एक्सपर्ट्स राइट नाउ, बट दे आर कंप्लीट ह्यूमंस। दे अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग अराउंड एंड दे वुड हैव नोन दैट एनी चाइल्ड्स chances of surviving into adulthood are more if the child is sent away from city. I would have known this कि सर्वाइवल के लिए बेहतर है कि एक वेट नर्स को हायर करें। यहाँ पे लेस्ली हेजल्टन कहती है, हकीकत तो ये है, फैक्ट ये है कि इन्फेंसी को सर्वाइव करना मॉडर्न मेडिसिन से पहले खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमने किसी और कंटेक्स्ट में इससे पहले जिक्र किया, अर्ली मैरिजेस। हमने डिस्कस किया कि क्यों अर्ली मैरिजेस होती थी पास्ट में, व्हाई वुड इट बी। जो लोग आजकल का समझते हैं ना, हर एक चीज़ को लोगों ने तो कुछ भी जो पास्ट में हो रहा है यही करना है, ये नहीं समझना है कि उसके पीछे क्या बात थी, क्यों था, क्या था। शुड चिल्ड्रन द मोमेंट दे हैव देयर प्यूबर्टी बी मैरिड ऑफ? व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? Like if someone hits puberty at 10, should we get her or him married? What should we do? The answer to this question cannot just be because people in past and so they were doing it at 10, we should also do it. No, we have to consider हमारी माशरियाती requirement. Our life expectancy has reached 75, 80, 90 भी कहीं पे. So there is no need for such early marriage. There is no need for such early marriage. And then when we know, because of other studies, we understand, not so much for men, but for women, it affects their health, early childbirth. It does affect their health. So after, there's a sweet window जिसमें a woman is perfect for childbearing. उसके बाद फिर से it becomes tough for her to conceive. और उससे पहले it's not tough to conceive, but it's tough to carry.
सो मास्टरियाती लेवल पे ये चीज़ें होती है, पास्ट में भी उसको ऐसे ही जज करना है। तो दोनों एक्सट्रीम्स गलत हो जाते हैं। फिर एक जो उसको नेगेटिवली व्यू करता है वो समझता ही नहीं उनकी वक्त की हकीकत क्या है, और जो इसको ऐसा करता है कि यही तरीका है, इसी को करना है हमने भी, वो भी नहीं समझते कि उनके माशरियाती हकीकतें क्या थी। तो अ, यही चीज़ को अब लेस्ली हेजल्टन किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रही है। तो कह रही है कि इन्फेंसी से निकलना ही बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो और ये सिर्फ मक्का की बात नहीं कर रही है, सिर्फ अरेबिया की बात नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया की बात कर रही है कि तमाम जगह यही मामला है, ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है। तो ये कहती हैं कि अ, जब रोम अपने पीक पे था उस वक़्त रोम के क्या हालात थे। तो कहती है रोम के भी बड़े बुरे हालात थे। रोम में भी ऐसा नहीं था कि कोई तूफ़ानी मेडिसिन वहाँ पे चल रहा है और हर एक मसला हल हो रहा है, कोई मसले वहाँ पे भी हल नहीं हो रहे हैं। तो only 1/3 of those born in this city made it to 5th birthday। आप लोग इसकी मतलब लेवल को समझ रहे हैं। 1/3 of those born, वही सिर्फ बच पाते थे 6ठे साल तक। 1/3। You see the reason why people have to be married off very early। इस पॉपुलेशन का 70% ख़त्म हो रहा है 5 साल से पहले, जो नया पैदा हो रहा है। Out of 100 children born, 70 are gone, 30 remain। 1/3 is not precisely that, but you get the point। क्योंकि कोई होंगे ना ये आने वाले कि 1/3 नहीं पता। और 18th सेंचुरी के का क्या हाल है? हाँ 18, ये तो चलो रोमन एम्पायर की बात हो रही थी। 18th सेंचुरी लंदन, one half of over those one half of those who were born, they were dead by 16। one half आप समझ रहे हो? There is equally likely that a woman who just gave birth, that her child is dead in a decade। It's equally likely then it survives। So think of in such a situation, people would hurry to get these people married as soon as possible so that they can carry their population along। So this is 18th century London। ये कल की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हेजल्टन कहती हैं चाहे फिर आप पेरिस में रहें या मक्का में रहें, आपके मरने के चांसेस ज़्यादा है ज़िंदा रहने से। सिंपल दांत का दर्द कैन टेक यू टू योर डेथ बेड। सिंपल रॉटन टूथ, एक छोटा सा जख्म जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, दिस कुड लीड टू डेथ। डिजीज, मैल न्यूट्रिशन, सिंपल वायलेंस जो सड़कों पे होती है, नुक्कड़ पे आपस में लड़ाई होगी तो होगी डेथ एक की। एक्सीडेंट, चाइल्ड बर्थ, पानी इज द सोर्स ऑफ कॉलरा फॉर ऑल सोसाइटीज इन द पास्ट। खाना जो खराब हो गया है, एंड देन नॉट टू मेंशन वॉरफेयर। Only 10% population made it beyond 45। हाँ 10%। 100 में से 10 लोग, 45 होते थे बस। So what would they do? They would marry at the most, अगर बहुत लेट हो गया कोई 15 साल की उम्र में। And then what happened all of a sudden कि we reached this lifespan of 80 years, 90 years, 100 years। That's why one of the single most important discoveries was the discovery of penicillin। You have no idea what we found that day when we found it। I think his name was Alexander Fleming, I'm not sure। I think that is the name of the person। पेनिसिलिन। तो क्या मिला हमको उस दिन? हमको मिला व्हाट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ये देखिए, ये भी इसका जिक्र करते हैं, हम इसका जिक्र अक्सर करते हैं हमारे यहाँ
कि इट वाजंट अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी जब जर्म्स का रोल हमको पता चला एंड एंटीबायोटिक्स वर फर्स्ट डेवलप्ड, लाइफ स्पैन्स बिगैन टू इंक्रीज टू व्हाट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड। जो आप आज कहते हैं ना बड़े आराम से, ये नहीं थी हकीकत। तो ये एंटीबायोटिक्स ने जो रेवोल्यूशनाइज किया, और वन कैन आर्ग्यू इसमें तमाम बाकी सारे उलूम उसका रूट है डेवलप होने का, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अदर डे हाउ दैट कैन बी सेड। बट नाउ हियर यू शुड अंडरस्टैंड two things at least: appreciation of your past, why things were the way they were, and second, ये off topic है but it's important that it is said, antibiotics को seriously ले। there is a looming public health emergency of antimicrobial resistance. Microbes are developing resistance against antibiotics. So what does that mean? That means our single most important discovery would be rendered ineffective if good steps are not taken, because that they are called super bugs. तो उन्होंने तरीका सीखा होता है कि कैसे हम सर्कमवेंट करें इस मेडिसिन को। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो आप समझ सकते हो वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस मेनी केसेस में क्या होता है, जब उनको दवाई देते हैं, अदरवाइज इट्स ए ट्रीटेबल डिजीज़, तो वो मेडिसिन को रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। फिर जब उनके कल्चर को टेस्ट करते हैं, सैम्पल्स को टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे वेरिएंट मिलता है एक इसी बैक्टीरिया का, शायद आई डोंट नो, इट्स प्रोबेबली बैक्टीरियल, तो माइकोबैक्टीरियम समथिंग। So they find that it is drug resistant strain of TB. So they call it MDR-TB, multi-drug resistant TB. And then when that is treated by some other antibiotic, it turns out in certain cases even that the second line of treatment also does not work. And when they check the cultures of such patients, they find another kind of variant which has developed, which is called XDR-TB, extremely drug-resistant TB. And there are many other examples that can be given of these superbugs. And what can you do about it personally? If you are owners of poultry or sheep or etc. animal husbandry, please stop giving your animals antibiotics. Not good. That's how it develops. एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को खिलाकर क्यों खिलाते हैं? ताकि वो बीमार ना पड़े। वेट करें उनके बीमार होने का और उनको फिर दवाई खिलाएं। पहले से उनको खिलाने से ये मसला पैदा होता है। सेकंड, इफ़ यू आर डीलिंग विद ड्रग्स, मेडिसिन in any form, manufacture or selling, if manufacturing, then do not dispose it off in public spaces, because that's where these bacteria live and develop these capabilities. If you are selling them, do not sell them cheaply. ऐसे हर कोई आ गया कि एंटीबायोटिक दे दो उसको खाने के लिए, नहीं. And you people personally, what you can do is avoid antibiotics as much as you can. Unless it's absolutely necessary, emergency, कल एग्ज़ाम है तो आज ठीक होना है तो तब ले, अदरवाइज नहीं ले. That's the little you can do to help it. बाकी इसका पॉलिसी लेवल पे ही कुछ हो सकता है. इस सारे डिस्कशन में ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का है, एक स्टैटिस्टिक स्टैंड्स आउट फ्रॉम दिस डिस्मल रिकॉर्ड. एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग भी है, बेहतर बात. इतनी बुरी बातों में कि 100 में से सिर्फ 10 45 एज को क्रॉस कर पाते थे, या रोम में 100 में से सिर्फ 30 बच्चे 5th बर्थडे देख पाते थे, या लंदन में 100 में से सिर्फ 50 बच्चे 16th बर्थडे देख पाते थे 18th सेंचुरी में. लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है जो थोड़ा सा गुड न्यूज़ है. वो ये कि थ्रू आउट वर्ल्ड इन्फेंट सर्वाइवल हायर था रूरल एरियाज़ में, सिटीज़ से, शहरों से रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बड़ा सर्वाइवल रेट था. अगर ये लोग, ये देखिए ना, फिर से वही बात कि ये सोफिस्टिकेटेड पब्लिक हेल्थ नहीं समझ रहे हैं, इनको नहीं 100% पता. अभी एडवर्ड जेनर नहीं है, पास्चर नहीं आए हैं जो हमको ये सारी चीज़ें बताएंगे, जर्म्स वगैरह वर्क कैसे करते हैं.
लेकिन तब भी इनको पता है कि कुछ है गांव की फिजा में जो यहाँ पे नहीं है. क्या था ये? दे वुड नॉट हैव अंडरस्टूड द स्पेसिफिक रीजंस, लेकिन एक कंसेप्ट ऑफ फ्रेश एयर ऑफ विलेज वाज देयर. बेडोइन अरब्स के यहाँ कुछ तो है जिससे बच्चे सेहतमंद होते हैं, ये उनको पता था. शहर, ये भी एक मॉडर्न फेनोमेना है कि शहर सुपर डुपर ऑसम, उसी वजह से शहर की एरोगेंस भी जो अब है वो आई है. शहर ऐसे ही नहीं थे हमेशा. दे वर नॉट हेल्दी प्लेसेस टू बी इन. और मक्का भी एक शहर है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट द मोस्ट हेल्दी प्लेस टू स्टे इन अरेबिया. जब समर्स आएंगे, टेम्परेचर्स यहाँ पे बड़े आराम से 40 को छू जाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस. तो दैट वुड एट दैट टाइम द एयर हेयर वुड बिकम अनब्रीदेबल. अब आप बोलेंगे 40 कौन सा बड़ा मसला है, आजकल 50 छू जाता है, तो कौन सा. आजकल जब वो 50 टच करता है, नीचे मार्बल बिछा होता है. तब मार्बल नहीं, तब किसी डेड एनिमल का कैरकास होगा, किसी को हाइड समवेयर, रॉटन फूड समवेयर. कोई वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है मक्का की जो म्यूनसिपैलिटी का ख्याल रख रही है वैसे, और टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो ऐसे उसको डंप करे. देयर इज़ नो क्लीन ड्रेनेज जैसे आजकल के ज़माने में है, ऐसा कुछ नहीं है. नाइट सॉइल लिंगर्स ऑन इन आउटस्कर्ट्स. तो so when in such circumstances temperature crosses 40, oh my god, what's going to happen here? Fumes from fires, they would form a kind of ring around the mountains, and then this place is surrounded by mountains all over. There would be vultures wherever. A heap of dung would be there, and outskirts of towns would be like that everywhere. There would be a noxious dump जहाँ पे all of the refuse of Meccans, it would rot and ferment. Hyenas would be moving around, scavengers there by the night. कोई सीवेज सिस्टम भी नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है. इन्फेक्शन बड़े आराम से स्प्रेड होते हैं यहाँ पे. किसी भी शहर का यही हाल है. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, and there were localized outbreaks of smallpox जो मिडिल ईस्ट में ran havoc, and they would disappear as suddenly as they come because they would wipe out populations. You do not understand these things. I tell you, इसको appreciate करना बड़ा मुश्किल है आजकल के ह्यूमन के लिए, क्योंकि इसको लगता है कौन सी बड़ी बात है. स्मॉलपॉक्स ने सिविलाइजेशंस को ख़त्म किया है. ये जो आपके इनकाज एज़टेक्स हैं साउथ अमेरिका के, ये कैसे ख़त्म हुए? प्राइम कॉज में से एक, आई थिंक दी प्राइम कॉज वुड बी स्मॉल पॉक्स. एक तो पहले स्पेनिश जो कॉन्करर्स थे, उन्होंने पूरा उनको ख़त्म कर दिया, किल्ड देम, डिस्ट्रॉयड देम. अब जो लोग बचते भी जंगल में इंटीरियर में चले गए या कुछ, स्मॉल पॉक्स डिड इट फॉर देम. दीज थिंग्स आर लीथल एंड यू डू नॉट हैव द नेसेसरी डिफेंसेस व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड हमारे एरा में. तो cities were very dangerous places for vulnerable newborns, and Hazrat Amina and Hazrat Halima would have known that even if sophisticated public health departments would not have existed. कोई WHO ये बताने के लिए कि ये कौन सा वेरिएंट है कोविड का, ये नहीं था. लेकिन लोग खांस रहे हैं, ज़ुकाम है, फीवर है, deaths are taking place. People would have understood there's a disease outbreak. They would have understood this. So they would have known this thing at least. There is something that their children are surviving more than ours. There is something. We do not understand what it is. Is it the dump that is rotting out, or there is a cholera outbreak because our water source is contaminated? They would not have known it. But these people are intelligent people, and survival instincts develop hote hain when there is a requirement. People understand that those who drink this water are falling ill. Don't drink this water. Why? What's there in the water? Is it a jinn or is it a bacteria? And maybe
jinn exist in bacterial form as well, I don't know. So could be still jinn, but we call them bacteria. Whatever it is, I don't know. Neither did the Meccans. Neither did anyone in the ancient world. But they were still humans who understood that deaths are taking place. So cities, they would have known a dangerous place. Hazrat Amina knows it as well. And if that is the case, she would also have loved her child. This is the only memory of Abdullah she has, this child. She would also want her child to be moved out to safety. The safety of the desert. Leslie Hazelton asks a good question. और क्या वजह रही होगी to send this child, her only child, to a woman who doesn't even have milk? हज़रत हलीमा इसके बारे में खुद भी कहती है ना कि I did not have milk उस टाइम पे, बहुत कम. तो ये क्यों देती हैं? फिर ये कहती है दूसरा सवाल. अच्छा, उसका हमने एक पर्सपेक्टिव बोला कि एक और पर्सपेक्टिव है अरब कल्चर ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू विलेजेस सिंपली फॉर कल्चरल रीजंस टू सेंड देम इन डेजर्ट. उसको देखेंगे प्रोबेबली अगले सेशन में कि वो क्या है. बट फॉर नाउ दिस इज अ जस्टिफाइड रीज़न. यू नो, ये इसको इस मिसाल से फिर से समझिए कि हाउ डू कल्चर एंड रिलीजन वर्क टुगेदर. यहाँ पे रिलीजन इज यही मौत वाला मसला जो होता है शहरों में. Religion here means whatever is necessary. So survival is necessary. Namaz is necessary in religion. वैसे ही survival is necessary for humans. So they want to survive. ये necessary है उनके लिए. अब सबको समझाना ये culturally मुश्किल है. तो culture अपने अंदर practices खुद से develop करेगा जिससे लोग ये करेंगे. So culture would put in people for one reason or another, try to tell them send your children to villages. अब ये कैसे होगा? ये किसी भी तरीके से डेवलप होगा. या तो कहा जाएगा विलेजेस में बरकत है, बरकत अच्छी चीज़ है, बच्चों को वहाँ भेजो. अरब ये डेजर्ट में अच्छी फ़िज़ा है, बच्चे अच्छी फ़िज़ा में सांस लेने चाहिए, इसलिए इनको भेजो. कल्चर इम्पोर्टेंट है, हमारी शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है, कल्चर वहीं पे है, इनको वहाँ भेजो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, शहरों में लोग मरते हैं, गाँव में लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो गाँव में भेजो. ठीक. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वट एवर द रीजंस आर टोल्ड, बट कल्चर वुड इन इटसेल्फ इनकलकेट प्रैक्टिसेस जहाँ पे एक नॉर्म बन जाएगी. नॉर्म इज व्हाट इज नॉर्मल. सो इट इज नॉर्मल फॉर मैकन्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया. बट फॉर व्हाट रीजन? फॉर सम. सो इट इज दिस प्रैक्टिस इज प्रोटेक्टिंग सम अंडरलाइंग थिंग, विच इन दिस केस इज the survival of the infant. Same can be said about all cultures around the world. They're protecting something. What is that something needs to be found? Okay, what is it trying to protect inside? जैसे for example national anthem होगा तो you have to stand out of respect, or if there's a flag of the nation you have to salute it. Well, why would anyone want to do that? आप कुछ words बोल रहे हैं तो मुझे क्यों खड़े होना है? ये कल्चरल प्रैक्टिस है ना, खड़े होना है, तो क्यों खड़े होना है, इससे क्या होगा? तो अगर इसको एनालाइज करेंगे, कोई ना कोई अंडरलाइंग चीज़ होगी जिसको ही प्रोटेक्ट कर रही होगी, विच इन दिस केस इज पेट्रियटिज्म, ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, नेशन ओवर सेल्फ. ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर प्रोटेक्टेड बाय दिस एक्ट ऑफ योर्स बाय स्टैंडिंग अप. इट इनकलकेट्स दैट फीलिंग इनसाइड यू. दैट्स व्हाट कल्चर डज ओवरऑल. इट्स प्रोटेक्टिंग समथिंग और अदर. The second question is, why would Hazrat Halima settle for such an orphan child? जिसके बारे में हमने कहा कि you don't want an orphan. Why would you want an orphan? Perhaps she caved in and took Muhammad simply because she did not want to be the only one who came back empty-handed. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, ये तो बड़ा simple है. Sometimes the simplest answers are the correct ones. कि क्यों किया हज़रत हलीमा ने ऐसा? कोई शाइनिंग बिलीज की ज़रूरत नहीं है, शाइनिंग फोरहेड्स की ज़रूरत नहीं है, मिरेकल स्टोरीज़ की ज़रूरत नहीं है.
सिंपल सा रीज़न ये है, लेज़ली हेजल्टन कह रही है कि शायद ऐसा हुआ हो कि शी वुड बी लाइक नहीं नहीं सब ये अपशगुन है, इट्स नॉट गुड, everyone has got something, I'll also take one. या आउट ऑफ पिटी, ये भी हो सकता है, वाह मिशन कहीं इन्होंने कैसी, ये होता है ना ये वाली फीलिंग, आप ऐसे एक्ट करते हैं आउट ऑफ पिटी समटाइम, या फिर ओपन हार्टेड गुड फेथ, ऐसा भी तो हो सकता है. और सम काइंड ऑफ ए पेजेंट प्राइड, ये ऐसे कैसे हो सकता है, आई डू नॉट हैव ए चाइल्ड, नो आई वुड ऑल्सो गेट वन, एनी रीजन कुड हैव बीन. Or whatever the reason was, she did not have a foresight ki who is she taking. A man destined to change the world. This she did not know. That is for certain. Why? How do we know? Because we have reports from her where she tells us, when we decided to depart, I said to my husband, by God, Allah ki qasam, I am not liking this idea of returning without a suckling. Machine boss is ठीक. I don't find it to be right. This is bad omen. This is not good. No, we cannot return empty-handed. I'll go and take that orphan. And then he responds कि जैसे आपको सही लगता है आप करें. शायद अल्लाह ताला कोई बरकत रखे हो हमारे लिए इसी बच्चे में. Perhaps God will bless us on his account. And then Hazrat Halima says, तो फिर मैं वापस गई, and I took him for the sole reason that I could not find any other infant. यही एक वजह थी कि कोई और मिला नहीं. I wanted to take someone, he was it. I took him. लेज़ली हेजल्टन कहती है ये बड़ी नज़दीक है क्रिश्चियनिटी की नेटिविटी स्टोरीज़ के, थोड़े थोड़े इसमें उसकी वो फ्रेगरेंस है उसकी इसमें. अच्छा, ये क्रिश्चियन नेटिविटी स्टोरी क्या होता है? टेक्निकल टर्म है, अदरवाइज तो नेटिविटी इंग्लिश का भी वर्ड है जिसको हम समझते हैं. क्रिश्चियन नेटिविटी कहेंगे बर्थ की स्टोरीज रिलेटेड टू बर्थ, ऐसी स्टोरीज, ठीक है. बर्थ प्लस माइनस उससे पहले के कुछ महीने, उसके बाद का एक आध साल, दैट इज ए नेटिविटी स्टोरी. सो नेटिविटी स्टोरी ऑफ ए सुल्का कुड बी हाउ वाज, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वाज ही born, how was he born, how did he look, what did he do, how did the first few years pass, that's it. But when it is used in this context, it refers to Hazrat Isa's birth story. And now it would make sense to you as well to why, because his birth is a very special and noble birth, and very peculiar, very different than any other birth that has taken place. So there are a lot of Christian nativity stories and many cultural significance uski, and there a lot of culture has evolved around that story, the virgin birth. तो इसमें भी कुछ echoes हैं उस स्टोरी के. कहती हैं कि हज़रत हलीमा, okay, she doesn't say Hazrat every time, okay, that's me adding. She's a secular writer writing history probably, ठीक है. So all of these honorifics, they are not there in the text. So Hazrat Halima and her husband, they are humble shepherds. And if there are no tales of wise men bringing gifts, or of comets streaking across the night sky, or of a paranoid retaliation by a vicious king, popular belief demands its share of omens nonetheless. This is where her subtle humor comes in. कहते हैं वही चीज़ कि यहाँ पे अगर कोई चमकती बेलीज नहीं है, आसमान से कोई तारे नहीं टूट रहे, कोई भूचाल नहीं आ रहे, यहाँ पे अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं, या कोई ऐसा बादशाह जो बच्चों को मारने के लिए निकला है. आप ये देखें, हिस्ट्री में ऐसी बातें हैं, किसी के पैदा होने पे कोई स्टार फेल, किसी के पैदा होने पे बादशाह ने कह दिया सारे बच्चों को मार दो, एंड देन दैट चाइल्ड सर्वाइव्स. तो नेटिविटी स्टोरीज में होता है अक्सर थ्रू आउट द वर्ल्ड कि at their birth they are faced with all of these troubles, etc. अगर इनमें से कोई मिरेकल यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोगों का जो बिलीफ है, लोगों का जो ईमान है, वो डिमांड करता है कि नहीं सर कुछ ना कुछ तो होगा, तो दया पता करो, कुछ होगा. तो ये इसको कहते हैं पॉइजनिंग द वेल, ठीक.
अब एक फजा इन्होंने क्रिएट कर दी कि इसके बाद अब जो भी पढ़ेंगे वो आपको लगेगा ये फिक्शन है। इसको ये लेज़ली हेजल्टन ने बड़े आराम से कह दिया कि मेरा इस पर कोई ईमान नहीं है, मैं इसको मानती नहीं हूँ, आप भी इसको ना माने, ये हकीकत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये क्यों है ही हमारे पास और मैं ये क्यों लिख ही रही हूँ, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है। दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग। तो ऐसी कौन सी बात है? तो यहाँ पे भी बड़ा एसोसिएटेड है। द मोमेंट हज़रत हलीमा डिसाइड्स टू टेक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब चीज़ बदल जाती है। हर स्टोरी बिकम्स ए मिरेकल। उनका बातूनी अंदाज ख़त्म, उनके एक्सचेंजेस विद हर हस्बैंड ख़त्म, द डंकी शी वाज राइडिंग, उसकी कमज़ोरी गॉन्डनेस ख़त्म, हर ब्रेस्ट्स which were empty are now filled with milk, the camel whose udders were empty and thin filled. Before this, not a single drop to drink. Now Halima and her family can drink all much they want. जो डंकी था, चल नहीं पा रहा था, अब स्ट्रांग है और फास्ट है। जब वापस पहुंचते हैं जहाँ पे वो रुके थे, रेगिस्तान में, जहाँ पे उनका होगा बसेरा, जहाँ पे रहते होंगे, वहाँ पे देयर शीप एंड गोट्स आर थ्राइविंग। इससे पहले वो भी मरने की कगार पे थे। नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ मिल्क। इवन इफ द ड्रॉट इज कंटिन्यूइंग, दिस फैमिली इज डूइंग द बेस्ट। बट जो भी है, व्हाट इज क्लियर इज हज़रत हलीमा, उसको उनका जो डिसीजन था हुजूर को अडॉप्ट करने का, दिस हैज़ ब्रॉट हर फैमिली गुड फॉर्चून, दैट इज डन। और एट लीस्ट इट वाज क्लियर इन रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि ये कहानी भी फिर बाद में इन्होंने खुद ही नरेट की है, हम तक कैसे पहुंचते अदरवाइज। तो क्या ऐसा हुआ था, तो उसको ये एक्सप्लेन करती हैं कि क्लियर रेट्रोस्पेक्ट में जब हम देखेंगे, बाय द टाइम शी टोल्ड द स्टोरी, जब उन्होंने ये बातें की कि ऐसा हुआ था जब मैंने लिया था इनको, तो या फिर उस कहानी को फिर बाकियों ने इलेबोरेट किया। हमने तो डायरेक्टली हज़रत हलीमा से नहीं सुना, तो लेकिन लोगों ने जो हज़रत हलीमा से सुना उसको एलाबरेट किया होगा बाय रिटेलिंग इट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको, इसमें बहुत खूबसूरत लेसन है आपके लिए। इनकी बात को ना रिजेक्ट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस एनालाइज कर रहे हैं, डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हज़रत हलीमा की बातें जो हैं उनको रिजेक्ट करने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि द मोमेंट शी टेक्स द प्रॉफिट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुक प्लेस। तो उसको इन्होंने पहले क्या बताया कि मिरेकल स्टोरीज डेवलप होती हैं, फिर उन्होंने बाद में बोला इलेबोरेट रीटेलिंग। हमको क्या पता, हमने तो डायरेक्टली हज़रत हलीमा से सुना नहीं, हमने लोगों से सुना, जिन्होंने किसी से सुना, जिन्होंने किसी से सुना, जिन्होंने हज़रत हलीमा से सुना। तो हज़रत हलीमा एग्जैक्टली क्या कह रही थी, वी डोंट नो। लेकिन ये किस बात पे अप्लाई हो रहा है? ये उस बात पे अप्लाई हो रहा है जिस पे ऑलरेडी ओपिनियन एस्टेब्लिश हो गया है कि ये बात सही नहीं है। नाउ वी आर फाइंडिंग द वेज टू प्रूव आवर आर्गुमेंट। दिस इज व्हाट हैपेंस बाय एंड लार्ज इन एकेडेमिया। They already have goals which are established, and then they try to find research and evidence for it. That's all of your social sciences summed up. Modern universities ka culture, they are skeptic towards everything which tradition and culture has to say, and that's why you cannot trust them on their face value. None of them you can trust. You have to be very thoroughly educated yourself, and I mean pure research of numbers. This includes all the conflict studies, gender studies, they're all biased in one way or another. It's very difficult to trust anything. Doesn't mean that they're all lying or lying on purpose. That's not true. That's not what I'm saying. I'm saying you need to be a sophisticated learner to understand what's happening in front of you. So in this case, all of these miracle stories are discarded. Why are they discarded? They are discarded on purely rational basis, which is academically sound to do. And at least in history it is, because I told you miracles are least probable. History is the most probable. The least probable cannot be the most probable. So she is not to be held at fault there. But you have to understand what's happening. Now that it is established miracles don't take place, now find evidence for what was the alternative. But this first position that miracles do not take place is a purely metaphysical
and philosophical position. It is not a physical state. It's the basic primary. इसको further नहीं reduce किया जा सकता. Why do we believe in this? ये आपका falsafa है, आपका ground है जहाँ से आप start करते हैं बाकी सारे काम. So that a modern learner has to know, and that's why philosophy becomes very important for modern man. And they are taught this, but our children do not learn well in their schools. Probably they find these things are not important. Otherwise, I'm aware that sociology students are taught positivism in their first semesters, in their bachelors. At least that's what I have been told by certain sociology students. So even then they do not understand what is positivism, how is science working, and all of these things. Because it's not important. मुझे क्या करना है? मुझे बाद में जेंडर स्टडीज़ करनी है, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ करनी है, क्लास स्ट्रगल्स को एनालाइज करना है. मुझे क्या करना पॉजिटिविज्म का? While all of it rests on their philosophy of positivism. So here as well you see that example, that the position is already taken, which can be right. We are not saying that she is wrong in saying maybe these miracles did not take place, or maybe there are no miracles. We are not saying that right now. It's a part of our Aqidah, yes, miracles do take place. But right now we are not arguing that. We are trying to understand where she is coming from. And you see the position is taken. Now everything needs to be explained. We could have said that it's not historic. It's a मतलब ये लोगों ने बनाया. लेकिन we had to accept her when she was saying normal, decent, everyday things. That why did I take the Prophet? I took him because of this. Now the same lady is saying when I took him, all of these things took place. How do I accept the first half and reject the second half? I have to find a way. And what do I do? What do I do to do that? I concoct another rule. The rule here कि we do not know what Hazrat Halima said. We know what so-and-so heard from so-and-so, who heard it from so-and-so, who heard it from so-and-so, who heard that Hazrat Halima said this. And because we know these stories are wrong, इसमें कहीं पे retelling में कुछ add हो गया होगा. Now listen to her again. Or at least it was clear in retrospect by the time she told the story, or by the time it was elaborated in the retelling by others, turned into the apocryphal tale that piety and reverence demanded, much as the miracle stories of the infancy of Jesus were and still are treasured items of popular belief. Apocryphal कहते हैं doubtful को. What is doubtful? What cannot be trusted? That is apocryphal. तो there are हज़रत ईसा की जो कहानियाँ हैं ना, ये apocryphal word यहाँ पे use करने का, I think there is another intention to draw parallel. हज़रत ईसा की जो पहले तो gospel, there is something called a gospel. I think it literally means good news, but that's its literal meaning. What does it refer to? It refers to certain books in the Bible. Okay, what is Bible? Bible is a collection of books. It's not one book. उसका font छोटा होता है और बड़ा congested लिखा होता है, इस वजह से आपको उस size की दिखती है. Otherwise, I think उसका जो New Testament है, it is smaller than the Old Testament. And New Testament is comparable to the size of Quran. I think New Testament ही ज़्यादा होगा. Then there is Old Testament. There is a lot inside it. There are a lot of books by different prophets. जैसे ज़बूर भी बाइबल के अंदर ही है. What they call ज़बूर, Psalms. वैसे तौरा, what they call तौरा, वो भी उसी के अंदर है. Then there are other books. ऐसे ही फिर Gospels आते हैं, New Testament, हज़रत ईसा के आने के बाद. So there are 4 of them in the Bible. At least 4 of them, they are there. And they were written by Matthew. That's what they say, that they were written by Matthew, Mark, Luke and John. These 4 people wrote these 4 Gospels. Now what is there inside the Gospels? And there are other books in the New Testament other than Gospels. There are Acts of Apostles. There are certain letters St. Paul wrote to Corinthians. Then there are other books as well, written by certain disciples, they say. तो उसी में से there are 4 Gospels. Now what are these Gospels? When you read them, you realize that these are biographical accounts of the life of Jesus.
So life of Jesus according to Saint Matthew, life of Jesus according to Mark, life of Jesus according to Luke, life of Jesus. So they would start from his birth and they would end at his, what they say, crucifixion or death or resurrection after that. We don't believe in all of that, but that's what these books are about. Now, these four exist in the Bible. They are therefore called canonical. They exist within the canon. So these are four canonical gospels. But there are gospels outside Bible as well, which they say are doubtful. So this term apocryphal gospels refers to them. So Gospel of Thomas is an apocryphal gospel. Gospel of Mary Magdalene is an apocryphal gospel. So there are stories of Jesus. For example, हज़रत ईसा क्ले बर्ड्स में जान फूंकते हैं. ये किसी गॉस्पल, कैनोनिकल गॉस्पल में हमको स्टोरी नहीं मिलती. But we do find it elsewhere in other gospels. Probably in Gospel of Thomas it is there. So this story would be an apocryphal story. That is doubtful story. ठीक ऐसे ही apocrypha यूज किया जाता है certain other books which the new Protestants have thrown out of Bible. So they say these are doubtful books. We do not know. So these are apocrypha of the Old Testament. So now you understand what is apocryphal. So if Jesus की जो authentic story है वो ये 4 gospels हैं, ठीक, और Jesus की जो apocryphal stories है वो ये बाकी है, तो a parallel then has been drawn that हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में canonical बात ये है जो हमने इससे पहले की, अब ये apocrypha भी सुन ले. तो क्या ये यही करना चाह रही है? We don't know, but a hint can be taken that she started the paragraph by saying that the prophet's story has parallels in Jesus. So this is how you read a book in context. We would end here. We would have a little more to say about this early custom of sending children to deserts. Why would it be? There are other reasons that remain, which she herself has discussed, which we would inshallah take next time we meet. Till then, take care. मिलते हैं अगली बार इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.